गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके अपने चैनल इसको 99 प्लस पर आपका स्वागत है। तो आज ये कि सर ये तो बुक, तो आज क्या है, हम इस वीडियो में कंप्लीट जो क्लास 10th की मैथ के हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आप भी अपनी बुक लेके बैठ जाओ और आप क्या करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड 2025 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप टिक करके रख लो। और इनसे क्या कि आपको क्या होगा कि बच्चों की कंप्लेन आ रही थी, उसके लिए मैंने ये किया कि सर हमारे पास क्या कि बोर्ड के एग्जाम में अगर हम पेपर करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं बचता, हम सारे क्वेश्चन क्या नहीं कर पाते, सोल्व नहीं कर पाते। तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए। मान लो कि कोई क्वेश्चन एक तो आप खुद करोगे वहाँ पे, एक आपने वो क्वेश्चन रट रखा है, अगर वो क्वेश्चन आ गया तो आप मान लो वैसे क्वेश्चन नॉर्मल करते हो तो आपके पास 10 मिनट लग जाती हैं, और अगर आपने रट रखा है तो वो क्वेश्चन आप 3 से 4 मिनट में कंप्लीट फटाफट कर देते हो क्योंकि आपको कंप्लीट याद है वो। तो उसी उद्देश्य से उसी समस्या का क्या किया मैंने, प्रॉब्लम का क्या किया है, सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें से आएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और दूसरा जो मैथ का पेपर आएगा उसकी छुट्टियों में आप 2 से 3 बार इसको क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, क्योंकि 180 तो आपने कंप्लीट कर रखे हैं। उसके बाद में बहुत कम क्वेश्चन बचते हैं, जो बड़े क्वेश्चन भी नहीं बचते, हार्ड क्वेश्चन भी नहीं बचते। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपकी प्रॉब्लम का इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन है बस। ठीक है, ये दावा नहीं है कि पेपर इसी में से आएगा, पेपर तो देखो जो बनाने वाला वो पेपर बनाएगा उस हिसाब से आएगा, लेकिन ये है कि आपको टाइम कंज्यूम जरूर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आ रहा हो तो चलो नो प्रॉब्लम, आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास क्या है कि पहला चैप्टर आपने निकाल लिया, अपनी बुक खोल लो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर है वो सेम है, क्वेश्चंस क्या है सेम है। तो आप हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी मीडियम की बुक निकाल लो, अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो इंग्लिश मीडियम की बुक निकाल लो। ठीक है, चलो करते हैं। अपने पास क्या है, चलते जाओ, आप भी अपने मेरे साथ साथ में पेज करते रहना। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। एक तो आपको लगाना है एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। क्योंकि ये आपको नोट्स बना के रख लेना, 2 या 3 दिन लगते हैं आपको, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। अब अगर एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज में आपके पास क्या है, एक्सरसाइज अगर आपके पास है तो इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, कौन कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप चाहे किसी भी बोर्ड में हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी, मतलब जो पेपर है आपका एनसीईआरटी से ही बनेगा, तो एनसीईआरटी से अगर पेपर बनेगा तो इंपॉर्टेंट आने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा आपका टाइम क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.1 में था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसमें आपके पास जो है क्वेश्चन कौन सा करना है, देखो ये थ्योरी 1. थ्योरम कौन सी है, 1.3 √2 इज ए इरेशनल नंबर, यानी √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तो सिर्फ बुक निकालो और उसी नंबर पे वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कि √2 जो इरेशनल नंबर है, आपको पता है कि आपके सर ने पढ़ाया होगा कि √2 √3 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे 2 आता है वहाँ पे आप क्या कर दो, √3 से कर दो, उसी मेथड से आप क्या कर दो, √5 का कर दो, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 3 क्वेश्चन है, √2 √3 और √5। बाकी जो नेक्स्ट है वो आपके पास मिक्स में है, जैसे ये देखो √3 है, तो √3 भी आप कर सकते हो। सेम इनका क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है वो सेम है, बस यहाँ पे मान लो कि 3 है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2, अगर √5 का करवा रहे हैं तो क्या लिखोगे 5। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर क्या लगाना है, 6 वेरी इंपॉर्टेंट लगाना है आपको। ओके,
ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक मिनट। एग्जाम्पल नंबर 6 लगा लिया। बस यहाँ पे नेक्स्ट लगाना है आपको क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा लगाना है? क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपकी चैप्टर 1 के क्या हो गए? कंप्लीट इंपॉर्टेंट हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। किसके करेंगे? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 में आप निकालो एग्जाम्पल नंबर 3। कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर इसमें से एमसीक्यू की संभावना रहती है बस। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या करना है आपको? इंपॉर्टेंट लगाना है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर क्या करना है? 4 इंपॉर्टेंट लगाना है। ओके, यहां पे देखो इंपॉर्टेंट में आपके पास इंपॉर्टेंट 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 और इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। जो चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। ठीक है बेटा, तो आपको ये क्या है कि क्वेश्चन वैसे नहीं, आपको रट लेने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और कोशिश रहे क्या पता, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग। क्वेश्चन क्या होते हैं आपके पास आ जाते हैं, तो आपको कंप्लीट लगा के रखना है। चलो, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 में आ जाओ। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 निकालो। देखो, आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट लगवा देता हूं कि इसमें से आपको 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है वहां पे। ठीक है, ये टेबल क्या करनी है आपको? कंप्लीट याद रखनी है। कहीं ऐसा नहीं कि क्योंकि इसी में से पूछा जाता है कि आपके पास सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है तो आपके पास के की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो आपके पास क्या होगी, अगर आपके पास पैरेलल है तो क्या होगी। ठीक है,
एक्सरसाइज 3.1 में आओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने हैं अपने को। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 3.1 में अगर करते हो आप, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपके पास सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है 4 नहीं 5, और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। एक्सरसाइज 3.2 की बात करूं मैं, एक्सरसाइज 3.2 से पहले आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर क्या 6, जो बेटा यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है इन ए शॉप ऑफ द कॉस्ट ऑफ द 2 पेंसिल्स वाला। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में 2, क्वेश्चन नंबर क्या है 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में अगर बात करें हम तो इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और बस फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों ही क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ओके, तीनों पार्टी क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर आ जाओ 8, एग्जाम्पल नंबर 8 भी क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 भी क्या है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक्सरसाइज 3.3 आपके पास पार्ट थर्ड, इसका पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ दोनों ही क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पार्ट थर्ड और फोर्थ, पार्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पार्ट 4 भी क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 3 के क्या थे आपके पास इंपॉर्टेंट थे, कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, चैप्टर नंबर 4 में आ जाओ, निकालो अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में एग्जाम्पल तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। 4.1 में आओ, इसमें आओ 4.1 में इसका पार्ट थर्ड और पार्ट सेकंड और पार्ट सेवंथ, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 7 इंपॉर्टेंट है।
आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में किस पार्ट नंबर फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 और 5। एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 5 भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा आपको क्या करना है, इनके नोट्स बना के रख लेना और एकदम रट के रखना है, जिससे आपके पास क्या है, इनमें से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आप पेपर आराम से पूरा कंप्लीट कर लोगे। और इसमें हार्ड क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों, मतलब ऐसे देखें कि हाँ ये हार्ड भी है इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको एग्जाम में रिवीजन करने में टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए ये दिए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता कि भाई 100% इसमें से पेपर आएगा, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको बहुत फायदा हो जाता है और आपका रिवीजन फटाफट हो जाएगा, ठीक है। फोर पॉइंट टू में आओ। 4.2 में जो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप बोर्ड की किसी भी पीछे एग्जाम में उठा के देख लेना, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से एक पक्का। वैसे तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत रेयर चांस में आता है, लेकिन ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप रट के रखना। और आप अगर आपने स्कूल में प्री बोर्ड में भी एग्जाम दे रहे हो तो आप देखना कि इनमें से अगर चैप्टर में से अगर आपकी कोई एग्जाम ले रहा है, अगर इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या नहीं है, ठीक है, कि उनमें से आते हैं कि नहीं आते। अब देखो इसमें ऊपर वाले में अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है, इसका पार्ट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक पार्ट नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 बेटा। हाँ ये ध्यान रखो कि बीच में आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहां पे पूछेगा वो कि कब रूट कौन से रियल होता है, कौन सी कंडीशन होती है, फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछता है और वैसे भी थ्योरेटिकल पार्ट में पूछता है। अगर आपको ये लगे कि हमेशा थ्योरेटिकल पार्ट में भी इंपॉर्टेंट लगवा दो तो वो भी मैं लगवा दूंगा, आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 8 और 9। 8 नंबर भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है और दूसरे क्वेश्चन के दोनों पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन का क्या है, थर्ड पार्ट है, पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, और दूसरे क्वेश्चन का दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्ट ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार क्या कि आपको मतलब अभी तक तो नहीं आया ये क्वेश्चन, लेकिन कई क्या पता आपकी बार इसकी भी संभावना लग जाए। बाकी ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, अभी तक बोर्ड में शायद तक मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, तो ये भी क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके प्री बोर्ड में आ जाता है ये, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर क्या हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 5,
चैप्टर नंबर 5 में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक्सरसाइज 5.1, 5.1 में देखो आपके पास पार्ट थर्ड और पार्ट फिफ्थ, पार्ट आपके पास थर्ड और पार्ट 5 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो सेकंड और फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट और आपके पास फोर्थ पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास इसका सेकंड थर्ड पार्ट, कौन सा थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट इसका सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट इसका 10, पार्ट इसका 10 भी क्या है इंपॉर्टेंट है। और पार्ट इसका नहीं 14 और 15, पार्ट इसका 14 और पार्ट इसका 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको इनके नोट्स बना के रखने बेटा। ऐसे नहीं कि ये बहुत इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं लगभग, और आप इनके अगर प्रैक्टिस कर लेते तो अदर क्वेश्चन तो आपको चुटकी में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो हार्ड क्वेश्चंस थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, पीछे 8-10 साल के क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूँ। ठीक है, चलो 5.2 में आओ। क्वेश्चन नंबर 2 का एक एग्जाम्पल नंबर 10 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो आपको पहले 3 इंपॉर्टेंट रखने हैं, 1, 2 और 3, क्योंकि एक एक नंबर का आता है। अब इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगाना है क्वेश्चन नंबर 8, 10, 13, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 और 18, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको एकदम रट के रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12, ओके। फिर आपका एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाँच पॉइंट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ, ये तीन क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 8, 9, 10, 8, 9, 10 और 12, 13, 14, 12, 13 और 14 नंबर, और एक आपका क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट इंपॉर्टेंट थे। आज हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो अच्छे क्वेश्चन थे, बोर्ड में रिपीट हुए, वो क्वेश्चन थे, हमने आज वही क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोबारा आपके पास चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, और थर्ड वीडियो में आपके पास चैप्टर नंबर 11 से लेके चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी तक, लास्ट चैप्टर तक क्या कर देंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए, और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक करो बेटा, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के पास भी क्या करो, शेयर करो, और इन जो क्वेश्चंस हैं इनके नोट्स बना लो, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या कि 10th क्लास के एग्जाम में चार दिन की छुट्टियां, 4 दिन की छुट्टियों में आपने अगर ये क्वेश्चन अभी रट लिए तो आप 2 दिन में क्या कि 4 दिन के अंदर ये 2 से 3 बार इस मैथ की बुक को क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, वरना आप रिपीट नहीं कर पाओगे, किसको कौन सा क्वेश्चन निकालूं कौन सा छोड़ूं, ठीक है। तो इसमें क्या कि ये कॉपी बन जाएगी आपकी, 100-150 क्वेश्चन बनेंगे टोटली, तो उनमें से आपके पास क्या जो कॉपी बन जाएगी उस कॉपी को आप उठाओ और रिपीट करो। ये बुक में जो लगा लिए, अब क्या कि जब रिवीजन लगाओ तो आप क्या करो, इनको छोड़ दो, बुक में ही लगाना टिक, कॉपी में मत लगाना। बुक में अगर कॉपी से ही निकालते हो तो कॉपी में लगा लेना इन क्वेश्चंस को। तो जब रिवीजन बुक का रिवीजन करो तब इन क्वेश्चंस को मत करना। जब आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करो तो बुक्स वाले क्वेश्चन छोड़ देना, तो आपके रिवीजन है ना 5 से 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट 2 बार हो जाएगा, आपकी मैथ टकाटक हो जाएगी, और आपकी उम्मीद करता हूँ कि 95 से लगभग ऊपर नंबर आ सकते हैं मैथ के, अगर आप मैथ को 2 पार्ट में डिवाइड करके अगर पढ़ते हो तो, ठीक है। वरना तो आपके वही चलता रहता है, निकालते रहते हो, वो करते रहते हो, नहीं, इन क्वेश्चंस को क्या करो, नंबर से कर लो, ये भी मत करो कि कौन से चैप्टर में, बस 1, 2, 3 ऐसे करके, ठीक है। तो नोट्स तैयार करो बेटा, तब तक आपके पास। ओके, थैंक यू।